हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा। पिछले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तीनों क्लासेस में हमने बेसिक टू मॉडरेट काफ़ी अच्छे से कर लिया है। कुछ टाइप्स हमारी रिमेनिंग हैं। ठीक है, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने ये टाइप शुरू किया था। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे। आज हम इनको एक बार फिर से दोबारा कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रेशियो गिवन है हमें दो नंबर्स का। दो संख्याएं हैं। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:6। ठीक है, दोनों संख्याओं में यदि 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात हो जाता है 7:8। यानी दोनों संख्याओं में 6 वो जोड़ रहा है। रेशियो को ध्यान से समझना। दोनों में यदि वो 6 ऐड कर रहा है तो रेशियो कितना हो जाता है, अनुपात कितना हो रहा है उनका? 7:8 हो जाता है। देखो, इसकी बेसिक इक्वेशन कैसे बनेगी? जो बेसिक इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी कि यार दो नंबर है हमारे पास, एक 5x है और एक 6x है। ठीक है, ये रेशियो हमें दे रखा है तो हमने दो नंबर ले लिए। पहली संख्या में वो 6 जोड़ रहा है, दूसरी संख्या में भी 6 जोड़ रहा है, तो इनका जो अनुपात है वो अनुपात हो जाता है 7:8। ठीक है, तो ये जो पहले वाला अनुपात अब 7:8 के बराबर है 6 जोड़ने के बाद में। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू निकालने के बाद में दो संख्याएं, एक 5x और एक 6x हैं। तो x की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, कि x की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। एक तरीका तो ये था कि हम ऐसे बिल्कुल बेसिक से करें, या फिर दूसरा तरीका क्या था कि हमने पिछली क्लास में सीखा था कि यदि दो रेशियो हमें गिवन है, ठीक है, और इसमें हम सेम नंबर ऐड कर दें, कि जैसे सेम नंबर ऐड कर रहे हैं तो हम इन दोनों के डिफरेंस को देखेंगे कि ए और बी का डिफरेंस और सी और डी का डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है बेटा, ये डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये डिफरेंस चेक करें कि यहाँ पे 5 और 6 के बीच में डिफरेंस 1 है और यहाँ पे 7 और 8 का 1 है। जब ये सेम है तो अब यहाँ पे आप इनका गैप चेक करो। 5 से 7 कितने का गैप है? 2 का। ठीक है, 6 से 8 कितने का गैप है? 2 का। तो ये 2 की वैल्यू ही तो 6 के बराबर में है, कि जब 2 यूनिट की वैल्यू 6 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। तो पहला नंबर हमारा 5 है और दूसरा नंबर कितना है? 6 है। तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 15। और 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। बात समझ में आ गई कि पहला नंबर तो हमारे पास में 5 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 18 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन को इग्नोर कर देना, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दो नंबर हमसे पूछे, बात समझ में आ गई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से पढ़ो और एक बार करो खुद से, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन है बेटा। देखो इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी। इक्वेशन बनाएंगे तो कि 8 और 9 दो नंबर है, रेशियो 8 है तो हमने x लगाया। ठीक है, अब वो इसके बाद में क्या कह रहा है कि यदि इन दोनों संख्याओं में 30 की कमी कर दी जाए, -30 कर दिया जाए। ठीक है, तो अब जो इनका अनुपात होगा वो अनुपात 6:7 के बराबर होगा। तो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सोल्व करेंगे। या फिर दूसरा तरीका हमने सीखा कि अनुपात 8:9 है, यदि दोनों में से 30 कम कर दें, कि यहां से भी 30 कम कर रहे हैं और इसमें से भी 30 की कमी कर रहे हैं, तो जो अनुपात है वो 6:7 हो जाता है। बात समझ में आ गई? और जब सेम नंबर से संख्या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, यहाँ पे संख्या 30 से कम हो रही है। ठीक है, तो ऐसे में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे जो कि 1 है। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 6 से 7 का 1 है। जब ये सेम है डिफरेंस, तो यहाँ पे देखो 8 से 6 कितनी कमी हो रही है? 2 की कमी हो रही है। 9 से 7 कितने की कमी हो रही है? 2 की। देखो, जैसे ही ये डिफरेंस बेटा सेम करेंगे ना, जो ये वाला डिफरेंस है, जैसे ही ये सेम होगा, जैसे ही ये सेम होगा,
तो ये वाला भी सेम हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये 2 की वैल्यू कितनी है, 30 है, एक की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि चलो बताओ वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो ये इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा, 120, और दूसरी संख्या आएगी 135, इंटू 15 कर देंगे क्योंकि एक की वैल्यू 15 है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं कि चलो मान लो पहले दो संख्याओं का रेशियो जो दे रखा है हमें 5:11 दे रखा है। ठीक है, और दोनों में 10 से इंक्रीज कर दें। दोनों संख्याओं को हम कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 10 से इंक्रीज कर देते हैं, तो जो रेशियो होता है वो बनता है 7:11 का। कितने का बन जाता है, 7:11 का। बात समझ में आ गई? अब हमसे पूछा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, जो दोनों नंबर हैं, ठीक है, जो दोनों नंबर आए हैं उनका सम ऑफ द स्क्वायर पूछा है। या फिर चलो एक और ले लेते हैं, सम ऑफ द नंबर्स। चलो बताओ कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने देखा था कि दोनों संख्याएं सेम नंबर से इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। 5 और 11 के बीच का डिफरेंस 6 है, और यहाँ पे 7 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 है। दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, 4। एक का 4 है, दूसरे का 6 है, अलग अलग है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंट है। अब जब भी डिफरेंस अलग अलग होगा तो हमारा काम सबसे पहले क्या होगा कि ये जो डिफरेंस है इसको हम क्या बनाए, सेम बनाए। क्योंकि जब हम इसको सेम बनाएंगे तभी तो हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेम बनाने के लिए 6 और 4 का एलसीएम 12 बनता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कितने से कर देंगे, 3 से। अब जब यहाँ पे 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया है बेटा, तो यहाँ पे 3 से किया है तो हमें यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा। और जब यहाँ 2 से किया है तो यहाँ पे भी कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रेशियो चेंज हो गया। अब ये रेशियो आ गया 10 से कितना आ जाएगा, 22, और नीचे कितना आ रहा है, 21 से 33। क्लियर है, बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखो इनके बीच का जो गैप है वो कितना आ रहा है। इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 11, और यहाँ पे भी कितना ऐड हो रहा है, 11। कि जब यहाँ भी 11 और यहाँ भी 11, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहा है, वो 10 ऐड कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहा है, 10 ऐड कर रहा है। ठीक है, हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको 10 नहीं ऐड करवाते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, 44 ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, 44। ठीक है, कि 44 वो ऐड कर रहा है, तो 11 की वैल्यू ही क्या बनेगी हमारी, 44 बनेगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी बनी, 4। ठीक है, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, और 22 की वैल्यू कितनी आएगी, 88 आएगी। अब ये दो संख्याएं आ गई हमारे पास में। ठीक है, कि दोनों नंबर कितने हैं, कि पहली संख्या कितनी है, 40 है, दूसरी संख्या कितनी है, 88 है। हमसे पूछा है इन दोनों का सम बताओ। ठीक है, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 40 प्लस 88, 128। ठीक है, कि सम ऑफ स्क्वायर पूछा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स पूछा है, तो ये तो दूसरे का आंसर हो गया, और पहले का आंसर क्या बनेगा, कि 40 का स्क्वायर करेंगे और 88 का स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 40 का स्क्वायर कितना आएगा, 1600, और 88 का स्क्वायर कितना आएगा, 100 से 12 कम है तो 12 का स्क्वायर 144। 44 हमने लिखा, इसमें से 12 और कम कर देंगे तो कितना आएगा, 76 से प्लस 1, 77। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर निकालने की टेक्निक्स हैं बेटा। ठीक है, मैंने बोला था कि इनकी सेपरेट क्लासेस आएंगी, वो क्लास आ जाएंगी, अभी जल्दी क्लास आ जाएंगी, जिसमें हम स्क्वायर वगैरह निकालना सीखेंगे, वैदिक मैथ्स की क्लासेस। ठीक है, जो भी सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स हैं वो सारी चीजें देखेंगे हम। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो नंबर हैं, ठीक है,
जिनका अनुपात है 2:3। पहली संख्या में 50 घटा रहा है, दूसरे में 50 जोड़ रहा है। 2:3 है, पहली संख्या से 50 घटा रहा है, दूसरी संख्या में 50 जोड़ रहा है, तो अनुपात 1:4 हो जाता है। जब भी ऐसा हो कि सेम नंबर से इंक्रीज हो रहा है, सेम नंबर से डिक्रीज हो रहा है, तो इस केस में हम इनका एडिशन चेक करते हैं कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी कितना है, 5 है। यदि अलग होता तो सेम बना के रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है। तो जब ये सेम है, ये सेम है, तो यहाँ पे देखो कितने से कम हो रहा है, 1 से। और यहाँ पे देखेंगे तो कितने से ऐड हो रहा है, 1 से। तो ये 1 की वैल्यू 50 है, 1 की वैल्यू कितनी है, 50। तो मूल संख्याओं का योग, पहली संख्या कितनी बनेगी, 1 की वैल्यू 50, तो 2 की वैल्यू 100 और 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 150। तो ये हमारे पास में मूल संख्याएं आ गई, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या बने, ओरिजिनल नंबर क्या बने, 100 और 150, ठीक है। हमसे इन दोनों का एडिशन पूछा है, तो जो एडिशन आएगा वो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 150 यानी 250। और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। यदि इसकी इक्वेशन की बात करें तो वो क्या बनेगी कि 2x ऊपर है, नीचे कितना है, 3x। पहले क्या कर रहा है, 50 घटा रहा है, दूसरे में 50 जोड़ रहा है, रेशियो बन जाता है 1:4। तो इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे, 2x और 3x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। बंटी के पास मिठाई के डिब्बे हैं 7:3 में, ठीक है, जिसमें कैंडी और च्युइंगम, ठीक है, च्युइंगम और कुछ कैंडीज हैं, वो रखी हैं 7:3 में। तो कैंडी और च्युइंगम, कैंडी 7 है तो च्युइंगम 13 है, ये इनका अनुपात है। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, 8 कैंडी और 11 च्युइंगम खा जाता है, कि 8 तो वो कैंडी खा गया और 11 च्युइंगम भी खा गया। खा गया मतलब कम हो गई, ठीक है, इसका मतलब यही है कि माइनस हो गई। अब अनुपात कितना बचा उसका, 1:2। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में पूछा गया हमसे कितनी कैंडीज है। अब उसके पास कितनी कैंडीज है, तो अभी उसके पास में कितनी कैंडीज बची हैं बताओ। देखो ध्यान से समझना, एक तो बेसिक इक्वेशन जो हम बनाते हैं, ठीक है, कि बेसिक इक्वेशन तो क्या बनेगी इसकी, कि पहले 7 थी, 7 कैंडीज हैं और 13 च्युइंगम। रेशियो हटाएंगे तो x लगाएंगे, 8 कैंडी खा गया, 11 च्युइंगम खा गया, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो रेशियो 1/2 बचा। तो एक तो ये भी तरीका है कि आप यहां से क्रॉस मेथड अप्लाई करो और इसको सोल्व कर लो, ठीक है। या फिर इसी को थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया है, क्रॉस मेथड को ही, यही मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना बेटा। इसी मेथड को इसमें अप्लाई करेंगे और इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस मेथड, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जब भी ये वैल्यू अलग अलग हो तब हम क्रॉस मेथड अप्लाई करते हैं। और क्रॉस मेथड क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, दो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर 7 से और 8 से, ठीक है। देखो पहले मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूं कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 14x-16 इक्वल टू में 13x-11। x एक साइड में आएगा तो इनका डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 14x-13x, और इधर जब ये जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 16 है प्लस का, और यहाँ पे ये माइनस का 11। तो इधर इसका डिफरेंस आ रहा है और इधर इसका भी क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5। ये बात समझ में आ गई। अब ये क्यों बताया मैंने, अभी समझाता हूँ। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना,
जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है, यहाँ पे 8 है प्लस का माइनस का और यहाँ पे 11 है, तो इनके तो साइन चेंज करके लिखने हैं। ठीक है, साइन चेंज कर देना कि जैसे माइनस है तो प्लस का 11 और ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8। बात समझ में आ गई। जब एक काम ये कर दिया, इसके बाद में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो किसको, कि ये जो नीचे वाला रेशियो है ना सेकंड वाला, इसको एक बार ऊपर मल्टीप्लाई करना है और एक बार नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि ऊपर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यानी ऊपर दोनों को क्रॉस में करना है, नीचे दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको दो को ऊपर 7 से करेंगे तो 14 आएगा। ठीक है, और नीचे करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्लस का। अब देखो इधर एक है, तो एक को उधर करेंगे तो 13 आएगा और एक को नीचे करेंगे तो प्लस का 11 आएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, आपने सिंपली इनका डिफरेंस ले लेना है। क्या करोगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। ठीक है, ज्यादा में से कम को माइनस किया तो एक आया, तो सेम डायरेक्शन में नीचे भी माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये एक की वैल्यू ही कितनी है, 5 है। तो बेटा जब एक की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास में, तो अब ध्यान रखना कि इसके अंदर जो हम वैल्यू निकालते हैं वो इनिशियल वाली वैल्यू निकालते हैं। तो इनिशियल में क्या थी वैल्यू हमारे पास में, किसकी पूछिए, कैंडी की बात कर रहा है ना वो। तो कैंडी इनिशियल में कितनी है, 7 की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 5 करेंगे तो 35। अब ये 35 में से 8 खा गया, 35 में से 8 खा गया, तो अभी कितनी बची उसके पास में, 27। तो ये 27 हमारा क्या बचेगा, आंसर। ठीक है, तो ये 27 क्या बना हमारा आंसर। इसमें हमेशा जो ये वैल्यू आई ना, एक की वैल्यू 5, ये वैल्यू इनिशियल पे पुट होती है। ये वैल्यू होती है किसके लिए, इनिशियल के लिए। बात समझ में आ गई। चलो एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको कि क्या करना है। हमने सिंपली एक बार रेशियो ले लेते हैं हम, 7 13 1 2, कि पहले 7 और 13 दिया है, बाद में 1 और 2 है, और यहाँ पे माइनस का 8 है और माइनस का 11 है। ठीक है, अब देखो दोबारा से मैं एक बार समझा रहा हूँ, हमने कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखो 7 और 13 है, नीचे कितना है, 1:2 है, ऊपर जो भी वैल्यू थी इनका साइन चेंज करके नीचे लिख लेंगे। ये प्लस का 8 होगा, प्लस का 11 होगा। बात समझ में आ गई। हम क्या देख रहे हैं, क्रॉस मेथड। ठीक है, क्या देख रहे हैं, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कि सबसे पहले आप क्या करो, इस 1 को लो, ऊपर मल्टीप्लाई किया 13, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 11 प्लस का। फिर उसके बाद में हम यहाँ से 2 को ले लेंगे। ठीक है, दूसरी वाली वैल्यू को, और इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 प्लस का। 8 दूनी 16 प्लस है तो प्लस का। ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे 1 बचा, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे 5 बचा। तो ये एक की वैल्यू कितनी है, 5। तो हमसे पूछा है कैंडी, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 35। वो 8 खा जाता है, तो अभी कितनी बची उसके पास में, अभी प्रेजेंट में कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है, 8 कम कर देंगे तो 27 कैंडीज, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे से हैबिट में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। ठीक है, नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो। द रेशियो ऑफ द ऑफिसर टू सोल्जर इन ए रेजिमेंट बिफोर द वॉर इज 3:31। देखो वॉर से पहले की बात करें, ठीक है, तो वॉर से पहले ऑफिसर एंड सोल्जर का रेशियो जो है वो कितना है, 3:31। इन द वॉर 6 ऑफिसर एंड 22 सोल्जर्स वर किल्ड। ऑफिसर कितने किल हो रहे हैं, 6 ना, तो माइनस होंगे। सोल्जर कितने किल हो रहे हैं, 22। ठीक है, तो युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे गए, तो अनुपात कितना हो गया, 1:13। ठीक है, ये बाद का रेशियो है, आफ्टर वॉर। क्लियर है, ओके। तो बताओ कैसे करेंगे। दोनों वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है। दोनों वैल्यूज क्या है बेटा, यहाँ पे डिफरेंट। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या कितनी थी, हमसे ऑफिसर पूछे हैं युद्ध से पहले। ठीक है,
ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है। तो वही सेम मेथड की 3 से 31 है और 1 से कितना है 13। वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का 6 है तो नीचे, सॉरी माइनस का 6 है तो नीचे प्लस का 6, यहाँ माइनस का 22 है तो नीचे आ जाएगा प्लस का 22। बात समझ आ गई। उसके बाद में हम क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे कि एक को ऊपर क्रॉस में किया तो 31 से 31 और नीचे करेंगे तो प्लस का 22। अब यहाँ पे 13 है, 13 को ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 39, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 78 प्लस का। सेम डायरेक्शन में माइनस करेंगे ज्यादा से कम की और, तो ज्यादा वैल्यू किधर है, 39 में से 31 माइनस होगा तो कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा, और जब नीचे ये माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा इसमें 6 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो 8 इंटू 7। ठीक है, 8 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई बाई कितना हो रहा है 7 हो रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी आ रही है, एक यूनिट की वैल्यू 7 आ रही है। हमसे क्या पूछा है कि युद्ध से पहले शुरुआत में युद्ध से पहले अधिकारियों की संख्या कितनी थी, तो कितने रेजिमेंट थे, सॉरी कितने ऑफिसर्स थे रेजिमेंट में, 3 ना। तो ये 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 7 है तो इंटू 7 करेंगे तो 20 ऑफिसर्स। ठीक है, बिफोर वॉर, यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर है, चलिए नोट कर लो। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। Ratio of monthly income of Poonam and Vikram is 8 raised to 5, and that of their monthly expenditure is 7 raised to 4. If the income of Vikram is equal to expenditure of Poonam, देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, दो पर्सन है पूनम और विक्रम, इनकी इनकम का रेशियो दे रखा है जो कि इसकी 8 है और इसकी विक्रम की कितनी है 5 है। एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर जो इनका खर्च है उसका अनुपात दे रखा है 7:4। बात समझ में आ गई। इनकी मासिक आय 8.5 है और इनका मासिक जो खर्च है वो है 7:4। विक्रम की आय पूनम के व्यय के बराबर है, कि जो विक्रम की इनकम है बेटा, तो पूनम की इनकम कितनी है 8। ठीक है, ये जो 8 है वो बराबर है किसके, विक्रम के खर्चे के। ठीक है, कि यहाँ पे इनकम ऑफ पूनम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ विक्रम, ये हमें क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है। ठीक है, तो बताओ मुझे, इन दोनों को इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि इसको और इसको हमें सेम बनाना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम बनाएंगे ना, इन दोनों को सेम बनाएंगे। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर जरूरत नहीं है। अब हमारे पास में नया रेशियो आ गया, रेशियो चेंज हो गया, और रेशियो क्या बना कि इनकम का रेशियो बना है 8 से 5, और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या बना है 7 इंटू 2, तो ये कितना बन गया 14 से 8। क्लियर है। अब हमसे पूछ रहा है कि यार उनके बचत का अनुपात क्या होगा। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वैल्यू कुछ गड़बड़ की हमने, एक्सपेंडिचर ऑफ पूनम था। एक सेकंड बेटा, विक्रम की तो आय ली ना, हमने रिलेशन गलत बना दिया। ओके, इनकम ऑफ विक्रम है, एक्सपेंडिचर ऑफ पूनम। ठीक है, ध्यान से देखो,
हमने रिलेशन उल्टा बना दिया। हम्म, चलिए दोबारा देखो, यहाँ पे कितना है 7 और 4। तो इनकम ऑफ किसकी इनकम की बात कर रहा है वो? विक्रम की इनकम ऑफ विक्रम ली ना उसने। इनकम ऑफ विक्रम एक्सपेंडिचर ऑफ पूनम। ठीक है, तो इन दोनों को सेम बनाना है तो इसको 7 से करेंगे और इसको किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ गई कि हमने क्या किया, इसको 7 को 5 से किया और 5 को 7 से किया, तो यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से और यहाँ 7 से तो यहाँ भी 7 से, तो ये बना 56 और ये बना 7 × 5 35 और यहाँ पे भी 35 बना और ये कितना बना 20। हमसे पूछा है कि सेविंग का रेशियो बताओ। तो सेविंग क्या होती है बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर की जो इनकम है उसमें से खर्चा माइनस कर देंगे। तो जब 56 में से 35 चला जाएगा कितना बचेगा, कितना बचा 21 और रेस टू 15, 3 से कटेगा तो 7:5। 3 से कैंसिल आउट कर देंगे 7:5, इसका क्या बनेगा आंसर बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? हम्म, चलिए हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 9:5 8:5 कि इनकम का रेशियो दे रखा है 9:8:5 ए बी और सी का, और उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो गिवन है वो दे रखा है 3:4:2। ये इनके खर्चे का अनुपात आ गया। अब वो कह रहा है कि यार बी की जो बचत है, ठीक है, जो बी की बचत है, बी से 37.5% ऑफ इनकम। तो इसका क्या मतलब हुआ, 37.5% का 3/8, कि जो बी है वो 3/8 सेव करता है। ठीक है, बी कितना सेव कर रहा है 3/8, यानी 8 क्या है उसकी इनकम है और ये क्या है उसकी सेविंग है। ठीक है, तो हमें इतना दिया हुआ है, वो हमसे पूछ रहा है कि इनके बचत का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो इनकी सेविंग का जो रेशियो है वो हमें फाइंड करना है। बताओ कैसे करेंगे। अब इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग का रेशियो मिलेगा। इनकम में से एक्सपेंडिचर को यदि माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, सेविंग का रेशियो मिलेगा। ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट रेशियो को तो हम माइनस नहीं कर सकते, ये तो हमने पिछले क्लासेज में पढ़ा है। अब जब दो डिफरेंट रेशियो को माइनस नहीं कर सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उनके बीच में कोई रिलेशन स्टेब्लिश ना कर लें। तो इन दोनों रेशियोज के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश हमें करना है, और उसके लिए वो जो इंफॉर्मेशन होगी रिलेशन बनाने के लिए, वो उसने क्वेश्चन में दे रखी होगी और यहाँ पे गिवन भी है। और वो इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ध्यान से देखो। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि बी की सेविंग कितनी है, बी की सेविंग कितनी है 3 है, तो इनकम कितनी 8, तो एक्सपेंडिचर कितना 5। तो इसके इनकम और एक्सपेंडिचर में जो रिलेशन है वो 8:5 है। जबकि यहाँ पे बी का देखो कि बी का यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रखा है 8:4, ये तो गिवन है। तो यहाँ पे कितना है 8:4, तो ये 8:4 जो गिवन है ना बेटा, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें 8:5 में। तो 8:5 में बदलो इसको, और ये 8:5 में कब आएगा, रेशियो को कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेशियो को कन्वर्ट कैसे करते हैं बताओ मुझे। कि सबसे पहले तो हम उनको सेम बना लें, सबसे पहले तो क्या करेंगे हम सेम बनाएंगे। भाई रेशियो कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो हम सेम बना लेते हैं। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम नीचे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर 1 से कर दें। ठीक है, तो ये तो हमने क्या कर लिया, सेम बना लिया। अब जब इतना कर लिया उसके बाद में जो भी नंबर हमें गिवन है हम उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। भाई 8 × 8, यहाँ पे 8 और 8 बन गया। अब जो भी नंबर हमें गिवन है यदि हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 8 से और इसको कर दें 5 से, तो 8 से तो 8 कैंसिल हो गया ना, ये 8 × 5 में कन्वर्ट। ठीक है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से कर दिया। अब जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किए हैं उनके आपस में रेशियो ले लो। तो यहाँ पे 4 और 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से।
फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना और इसको 5 से। और सिंपल सा था यार, इसको 8 5 में करना था, तो हमें 4 कैंसिल करने के लिए चाहिए ना, नीचे 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब नीचे 4 एक्स्ट्रा है तो उसको काटना पड़ेगा, और ऊपर 8 होना भी चाहिए, तो ऊपर एक बार क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा, और यहाँ 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है। जब ऐसा कर चुके हो तो उसके बाद में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर दो, सेविंग आ जाएगी। ठीक है, सेविंग कैसे निकालते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे 36 - 15 अनुपात 8 चौक 32 -20, पांचों का 20 -5 दूनी 10। तो जब ये देखोगे तो यहाँ पे सेविंग का रेशियो क्या बना, 36 में से 15 चला जाएगा 21, और यहाँ पे कितना आएगा 12, और यहाँ पे 10। ठीक है, ये आ गया आपके पास में रेशियो, और यही क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चले आगे, ध्यान से देख लो एक बार। कर लो बेटा, एक बार अच्छे से सिलेबस को कवर कर लो। ठीक है। मार्च में हम मिसलेनियस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, एक और लाइव बैच लेके आएंगे मार्च में, उसमें हम बिल्कुल मिसलेनियस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है। एक बैंक का बैच चलाएंगे, एक एसएससी का बैच चलाएंगे, बैंक वाले में बैंक की प्रैक्टिस, एसएससी वाले में एसएससी की प्रैक्टिस डेली। क्लियर है। तब तक जो भी सिलेबस एक बार है तो हम उसको कवर कर लेते हैं, जो बचा हुआ सिलेबस होगा उसको फिर लाइव क्लासेस में हम कवर कर लेंगे। ठीक है। चलो ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड फेल्ड इन द टेस्ट। पास और फेल का रेशियो दिया है, कितना रेशियो है, 4:1। ठीक है। जो पास और फेल है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात। यदि परीक्षा में 20 छात्र कम उपस्थित हुए, 20 फेयर स्टूडेंट अपेयर इन द टेस्ट। तो अपेयर की भी बात कर रहा है बेटा वो, तो अपेयर कितने बोल रहा है वो, कि यार 20 कम अपेयर हुए। यदि 20 कम अपेयर हुए, और साथ में क्या बोला है, 8 फ्यूअर स्टूडेंट लेस फेल, तो 8 कम फेल भी हुए हैं। ठीक है। तो बताओ आगे क्या कह रहा है, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एंड हु फेल्ड इज 21:4। बात समझ में आई। मतलब जो डेटा दे रखा है ना, जो कम हुआ है, वो फेल का और टोटल अपेयरिंग का दे रखा है, कि इतने कम अपेयर हुए और इतने कम फेल हुए थे। क्लियर है। लेकिन अपेयर तो दे ही नहीं रखे रेशियो में, तो क्या हुआ, हमें पास और फेल तो दिया है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है, तो अपेयर कितने होंगे 5। यहाँ 21 है और यहाँ 24 है, तो 21 पास हुए हैं, 4 फेल हुए हैं, तो 25 क्या होंगे बेटा, अपेयर होंगे। ठीक है। हाँ, समझ में आ गई बात। 20 कम अपेयर हुए हैं, 8 कम फेल हुए हैं, तो 12 कम पास हुए होंगे, ये भी है, तो ये डेटा भी दे रखा है। अब आप कोई भी दो लो, यहाँ से आप कोई भी दो डेटा लो और सॉल्व करो। बात समझ आ गई, कि जैसे यहाँ 4:1 है। ठीक है। 21:4 है। नीचे वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ प्लस का माइनस का 12 है तो प्लस का 12 कर देंगे, यहाँ पे प्लस का 8 कर देंगे। ठीक है, या तो आप ये ले लो, या फिर आप अपेयर का और फेल का ले लो, या पास का ले लो, फेल का ले लो, कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस का 20 है, यहाँ पे कितना है, -8 है। ठीक है। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 4 है। हमें तो अपेयर निकालना है, यही तो पूछा है, तो इसकी वैल्यू पूछी है। अब ये आंसर है हमारा, तो सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, सोल्व करना और आंसर देना इसका कमेंट में। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो,
पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद में इसके पहले वाला करेंगे। द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर फॉर होल अर्थ इज 1:2 and 2:3 in the northern hemisphere. What is the ratio of land to water in the southern hemisphere? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और कंप्लीट पृथ्वी। तो यहाँ पे बात हो रही है, मान लो ये हमारा क्या है, अर्थ है। डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये है हमारी होल अर्थ। अब इसके अंदर इसको दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द होल अर्थ, कि कंप्लीट अर्थ पे लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो है 1:2, ठीक है। क्या है, 1:2। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लैंड और वाटर का रेशियो दे रखा है 2:3। तो बताओ साउदर्न हेमिस्फीयर पे कितना होगा, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे भाई, फुल अर्थ का हमें गिवन है। किसका गिवन है, फुल अर्थ का। लैंड और वाटर कितना है, 1:2। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे कितना दे रखा है, 2:3। हमसे पूछा है साउदर्न हेमिस्फीयर का। तो एक बात बताओ, फुल में से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का माइनस कर देंगे क्वांटिटी, तो जो भी बचेगा वो साउदर्न पे बचेगा। लेकिन क्या क्वांटिटी ना, कि टोटल क्वांटिटी जो भी होगी पूरी कंप्लीट अर्थ पे लैंड और वाटर की, तो उसका आधा ऊपर आधा नीचे। हम तो यही मान के चलेंगे कि दो समान भागों में बांटा गया, एक नॉर्दर्न पे एक साउदर्न पे, ठीक है। तो आधा ऊपर होगा आधा नीचे होगा। तो टोटल क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है। टोटल क्वांटिटी जो भी होगी वो 2:1 में होगी, कि यदि फुल पे 2 है तो आधे पे तो 1 होगी। जैसे मान लो हमें इसे दो भागों में बांटना है, तो एक क्वांटिटी यहाँ, एक क्वांटिटी, तो पूरे पे क्वांटिटी कितनी, 2। तो पूरे को यदि एक आधे से बांटेंगे कि ये नॉर्दर्न है और ये क्या है, साउदर्न है, ठीक है। तो पूरे में फुल में से इसका रेशियो क्या बनेगा, 2:1, ठीक है। तो क्वांटिटी को हमें इस रेशियो में कन्वर्ट करना है। जबकि रियल में क्वांटिटी देखे तो यहाँ 3 है रेशियो के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से, और यहाँ पे कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे क्वांटिटी 3 है और यहाँ क्वांटिटी 5 है। इस क्वांटिटी को हमें कन्वर्ट करना है, और किस रेशियो में कन्वर्ट करना है बेटा, इसको कन्वर्ट करना है 2:1 में। किस रेशियो में, 2:1 में। तो सबसे पहले तो हम इसको सेम बनाएंगे। यही तरीका मैंने सिखाया था कि 5 को 3 यहाँ से आपस में मल्टीप्लाई किया तो 15-15 सेम हो गया। अब यहाँ पे 2 से कर देंगे और यहाँ पे कितने से करेंगे, 1 से करेंगे, क्योंकि 2:1 में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो बस कर दो आप मल्टीप्लाई। यहाँ पे 10 से करेंगे और यहाँ पे 3 से करेंगे। तो साउदर्न पे कितना आ जाएगा, फुल पे लैंड कितना है, 10 माइनस 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 माइनस 9, ठीक है। तो रेशियो कितना आया, 4:11। और यही हमारा क्या बना, आंसर बना। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, एक बार फिर से रिपीट कर लेना। अब जो पहले हमने क्वेश्चन स्किप किया था उसको ध्यान से समझते हैं। एक पेंटिंग है, ठीक है, उसको बना रहा है रेड और ब्लैक कलर से, जिनका अनुपात कितना है, 7:9, ठीक है। कि रेड और ब्लैक जो कलर है उनका रेशियो ले रखा है कितना, 7:9। इन द अपर हाफ द पेंटिंग रेड एंड ब्लैक यूज्ड 5:3। तो भाई फुल पेंटिंग में तो ये कलर यूज हुए इस अनुपात में, बट अपर की बात करें कि अपर हाफ में जो कलर यूज हुए हैं वो 5:3 में हुए हैं। किस अनुपात में, 5:3 में। तो लोअर हाफ का रेशियो बताओ, लोअर हाफ का रेशियो बताओ। तो सेम है, वैसा ही माइनस कर देंगे। बट एक चीज वही सेम जो हमने पहले देखी थी, क्या, कि जैसे मान लो ये पेंटिंग है, ठीक है, इसके अंदर टोटल कलर यूज हो रहा है, टोटल कलर, टोटल कलर मान लो 10 लीटर यूज हो रहा है, तो 5 लीटर यहाँ यूज होगा, 5 लीटर यहाँ यूज होगा। बात समझ रहे हो ना, कि ये अपर हाफ में आधा और लोअर हाफ में आधा,
क्लियर है? तो ये जो क्वांटिटी है वो आधी आधी बढ़ जाएगी। यदि मान लो इसमें एक यूज हो रहा है, इसमें एक यूज हो रहा है, तो टोटल में दो होगा। तो सेम वही ना, कि जो क्वांटिटी है, कि जो इनकी क्वांटिटी है उसको हम 2:1 में बांटेंगे। बात समझ में आ गई? तो पहले क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? 9 और 7 16, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है? 5 और 3 8। तो इसको सेम बनाने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये तो वैसे भी देखो, क्यों मल्टीप्लाई करोगे यार, सेम उसी में है पहले से ही, ये तो पहले से ही ये तो उसी रेशियो में है। क्योंकि रेशियो में किस में चाहिए हमें? इस नीचे आधी चाहिए ना, तो ये 16 है, ये 8 है। ये तो पहले से ही 2:1 में है। तो जब 2:1 में है तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर दो। 7 में से 5 गया, और यहाँ पे 9 में से 3 गया, तो 2:6 1:3 इसका आंसर बनेगा। भाई 7 में से 5 गया, 2 बचा, 9 में से 3 गया, 6 बचा, तो 1:3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है? क्लियर है? ओके, चलो अगली क्लास में चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चल क्या कह रहा है? 3 years अगो सैलरीज का रेशियो दे रखा है कि 3 साल पहले ए और बी की सैलरी का रेशियो दे रखा है कितना? 6:7। इंडिविजुअल सैलरी ऑफ 3 years अगो एंड प्रेजेंट ईयर इज 3:4 एंड 7:9। ये तो 3 साल पहले ए और बी की सैलरी का रेशियो दे रखा है, बट अभी 3 year अगो एंड प्रेजेंट। एक सेकेंड। उसके बाद में क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले और वर्तमान वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात जो दे रखा है, कि जैसे ए की बात करें और बी की बात करें, तो ए का 3 साल पहले और प्रेजेंट, और बी का भी 3 years अगो और प्रेजेंट। तो जो इनका रेशियो दे रखा है वो पहले का 3:4 है और दूसरे का कितना है? 7:9 है। ठीक है? यदि ए और बी का वर्तमान वेतन कितना है? टोटल सैलरी ए प्लस बी की प्रेजेंट सैलरी कितनी है? 34,000। तो बी का प्रेजेंट बताओ, बताओ कितना आएगा? बताओ कैसे करेंगे? देखो दो रेशियो दे रखे हैं हमें, कि एक तो 3:4 ए का और एक बी का, कि 3 साल पहले और प्रेजेंट का, 3 साल पहले और प्रेजेंट का। 3 साल पहले का रेशियो 6:7 दे रखा है, यानी ये रहा 3 साल पहले का रेशियो। तो जब ये 3 साल पहले का रेशियो दे रखा है तो इसी में हमें रिलेशन बनाना है, इसी में हमें रिलेशन बनाना है। और ये रिलेशन 6:7 में बनाएंगे। तो इनका 6:7 का रेशियो बनाओ। 6:7 का कैसे बनाएंगे? कि यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे 1 से, तो बन गया ना 6 और 7 का अनुपात। तो यहाँ पे 2 से किया तो यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। ठीक है? तो इसकी प्रेजेंट कितनी आ गई? 8, और इसकी प्रेजेंट कितनी आ गई? 18। तो बेटा ये प्रेजेंट 8 और 18 की वैल्यू हमें गिवन है, ये 8 प्लस 18। ठीक है? तो ये 8 और 18 की वैल्यू हमें गिवन है, तो 8 प्लस 18 दोनों का टोटल प्रेजेंट कितना आ रहा है? 26। और ये 26 की वैल्यू दे रखी है 34,000। तो हमसे क्या पूछा है? बी का परसेंट। तो बी का परसेंट कितना है? 18 की वैल्यू हमें निकालनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और एक बार ट्राई करो, क्या कह रहा है। करिए, सोल्व करिए।
चलिए, हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एक डायमंड है, ठीक है। एक डायमंड को तीन पार्ट में ब्रेक किया गया है और उनके वेट का जो रेशियो है वो कितना है, 9:4:7, ठीक है। द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। वेट जो प्राइस है उसका, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है किसके, उसके वेट के स्क्वायर के, ठीक है। एक बात बताओ, एक डायमंड ब्रेक हो रहा है तीन टुकड़ों में, ठीक है, और वो उनके वेट का रेशियो दे रखा है 9:4:7। तो जब एक डायमंड ब्रेक हो रहा है, या मैं मानू बताता हूँ कि ये एक डायमंड है, यदि हम इसको तीन पीस में ब्रेक कर दें और उसके वेट का जो अनुपात है अलग अलग गिवन है, ठीक है, तो इसका टोटल वेट क्या होगा। इन तीनों टुकड़ों का जो वेट ऐड कर देंगे तो वही तो इसका टोटल वेट होगा। ये तीन टुकड़ों में बट रहा है, मतलब ये तीन तरीके से बट सकता है। यदि इसकी लेंथ की बेस है तो ये लेंथ के बेस पे बटेगा। यदि ये वेट में मापा जाता है, कोई ऐसा आर्टिकल जो वेट में मापा जाता है, अब डायमंड है तो डायमंड का तो वेट ही हम मापते हैं, तो यदि उसको तीन टुकड़ों में बांटेंगे तो उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। और उसका टोटल वेट क्या होगा, उन तीनों टुकड़ों के वेट को यदि हम ऐड कर दें तो वही क्या बनेगा, उसका टोटल वेट बनेगा, ठीक है। तो टोटल वेट यहाँ पे यदि हम इन तीनों टुकड़ों का वेट ऐड कर देते हैं तो वही क्या बनेगा, इसका टोटल वेट। तो 9 4 13 और 7 20, तो 20 क्या है इसका टोटल वेट, जब वो नहीं टूटा था, ठीक है, डिडंट ब्रोक। और ब्रोक होने के बाद में तीनों टुकड़ों का वेट ये है, इस रेशियो में। जबकि बात करें प्राइस की, तो बेटा जो प्राइस है वो इनका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर कितना है, 81, यहाँ पे 16 और इसका 49। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे जो प्राइस बनेगा वो क्या बनेगा, डब्ल्यू स्क्वायर बनेगा, वेट का स्क्वायर, कि 9 का स्क्वायर बना, ठीक है, 16 का स्क्वायर और 49 का स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है और क्या पूछा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि तोड़ने के बाद में 4234 रुपए का नुकसान होता है, 4234 रुपए का नुकसान होता है, तो इनिशियल प्राइस कितना था, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, बात करें प्राइस की, तो प्राइस पहले इनिशियल में कितना था, 400 ना भाई, 20 का स्क्वायर, वेट का स्क्वायर। और अभी प्राइस कितना हो गया, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो 81 16 और 49, तो कितना आ जाएगा, 130 40 46 146, यही बनेगा। क्लियर है। 81 और 49 कितना बनेगा, 130 140 146, ठीक है। चलिए, कितना आ रहा है, हाँ अब बताओ मुझे कितने का लॉस हो रहा है, 400 माइनस 140 करेंगे तो 146, कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे, जो लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 400 माइनस 146, और 400 में से जब 146 जाएगा तो कितना बचेगा, 254, 254। तो ये 254 की वैल्यू दे रखी है 4234 रुपया, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 4234 डिवाइड बाई 254। हमें क्या पूछा है कि इनिशियल प्राइस कितना था, तो इनिशियल प्राइस, तो इनिशियल प्राइस कितना है बेटा उसका, 400, तो 400 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 254 कितना आ जाएगा ये, देख लेना कुछ फ्रैक्शन में जा रहा है शायद, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना, इंटू 400 कर देंगे, 4234 डिवाइड बाई 254, पॉइंट में जाएगा, सीधा तो नहीं कटेगा ये, इंटू 400, ठीक है। तो प्राइस तो हो सकती है पॉइंट में, कोई बात नहीं, वो तो डेटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि यही तो लॉस है बेटा, यही तो इसका क्या है, लॉस है 254 का, और यही हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4234 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। एक और सेम क्वेश्चन है आगे, उसको खुद से करना। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं ध्यान से समझना। एक ही ऊंचाई की दो अगरबत्ती हैं,
ठीक है, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, एक ही हाइट की, कि ये सेम हाइट की दो अगरबत्ती है, एक ही समय पे। अच्छा, हिंदी में क्या ट्रांसलेट किया है, एक ही समय पे जलाया जाता है दोनों को, lightened at the same time. First stick gets burned in 20 hours while the second stick burned in 16 hours. कि जो पहली है वो टोटल कितने घंटे में जल रही है, 20 आवर में, और दूसरी 16 घंटे में जल रही है। बात समझ रहे हो कि दो स्टिक है, एक पहली स्टिक और दूसरी स्टिक, कि पहली को जलने में 20 घंटे लगते हैं, दूसरी को जलने में 16 घंटे लगते हैं, कंप्लीट कंप्लीट को, और दोनों सेम हाइट की है। तो दोनों की जो हाइट है उसको हम कितना मान लें, क्योंकि हाइट के बाद में एक और चीज बनेगी यहाँ, रेट। अभी बताता हूँ, समझाता हूँ। अज्यूम दैट ईच स्टिक बर्न्स एट द कांस्टेंट रेट, कि कांस्टेंट रेट मतलब कि जैसे मान लो फर्स्ट वाली 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जलती है, तो वो हर 1 घंटे में 3-3 सेंटीमीटर ही जलेगी, यानी उसकी रेट क्या रहेगी, जब तक वो पूरी नहीं जल जाती, जब तक सेम रेट रहेगी, समान रेट रहेगी। ठीक है, ऐसे ही सेम सेकंड वाले की, कि यदि मान लो सेकंड वाली 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर जलती है, तो हर प्रत्येक 2 घंटे में वो 2-2 सेंटीमीटर ही जलेगी। ये भी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर गेटिंग लाइटन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड स्टिक विल बिकम 9:8 रेस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि जलाने के कितने घंटे बाद, ठीक है, जब उनको जलाया जाता है। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन तो थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया, मैं समझा देता हूँ जो भी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। कि जलाने के कितने घंटे बाद में उनकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, उसका रेशियो कितना रहेगा, 9:8 रहेगा। ठीक है, कि कितने घंटे के बाद में इनकी हाइट का रेशियो, हाइट का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 9:8। देखो ध्यान से, अब सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ कि इनकी रेट कैसे निकालेंगे, कि इनकी रेट कैसे निकलती है, कि रेट मतलब उसकी कितनी हाइट है और वो टोटल कितने टाइम में जल जाती है। ठीक है, तो अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, टाइम। देखो, टाइम एंड वर्क वाली जो क्लास करी है ना बेटा, सेम ये वही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं वहां भी करवाने की सोच रहा था, बट फिर मैंने इसको रेशियो में रखा। ठीक है, बात समझ में आई, सेम क्वेश्चन है। क्योंकि यार देखो, पहली को जलने में 20 घंटे लगते हैं, दूसरी को जलने में 16 घंटे लगते हैं। ठीक है, और दोनों जलेंगी क्या, क्या जलेंगी, अपनी हाइट को जलाएंगे। ठीक है, दोनों अगरबत्तियां अपनी अपनी हाइट को जलाएंगी, तो हाइट तो सेम है, तो हाइट को दोनों का एलसीएम मान लेते हैं। तो हम हाइट को दोनों का एलसीएम मान ले, 16 और 20 का एलसीएम, चलो मैंने हाइट को एलसीएम मान लिया, और वो मान लिया हमने 80। तो ये 20 से 4 बार, 16 से 5 बार, ये इनकी रेट आ गई, कि पहली 4 जलेगी एक बार में 1 घंटे में, कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पर आवर जल रही है, और दूसरी 5 सेंटीमीटर पर आवर जल रही है। बात समझ रहे हो, ये आ गई इनकी रेट। क्लियर है, और ये मान ली हमने हाइट। ठीक है, अब 1 घंटे में पहली 4 जलती है, दूसरी कितनी जलती है, 5 जलती है। तो देखो अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। कि पहली वाली की हाइट कितनी है, फर्स्ट की 80, और दूसरे की हाइट कितनी है, 80। हाइट तो दोनों की सेम है। चलो, अब 80 में से पहली कितनी जलेगी 1 घंटे में, 4, और दूसरी कितनी जल रही है, 5। तो ये 4 जलने के बाद में कितनी बची, 76, और ये कितनी बची, 75। फिर पहली कितनी जलेगी, इनका रेशियो थोड़ा सा चेंज कर लेना बेटा। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। इसका थोड़ा सा रेशियो चेंज कर लेना, नहीं तो ये अपने को कैलकुलेशन में फंसाएगा लास्ट में। 28 और 25 कर लेना इसको, 28:25। ठीक है, रेशियो बना ही नहीं पाएगा, वो रेशियो गलत है। देखो, फिर उसके बाद में 4 जलाएगा दूसरे घंटे में फर्स्ट वाला, तो कितना बचा, 72। फिर ये 5 जलाएगा तो कितना बचा, 70। अब रेशियो चेक करते चलना कि 28 25 का, नीचे तो 25 आ नहीं रहा, या तो 25 आता कितने पे, 75 पे, अब आएगा 25 50 पे, तो जलाते रहो। फिर यहाँ पे 4 आएगा, 25 तो मल्टीपल तभी आएगा ना 50 पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से 4 जलेगा, बचा 68। यहाँ पे 5 जला तो बचा 65। यहाँ पे 4 जला 64 बचा, यहाँ पे 5 जला 60 बचा। फिर यहाँ पे 4 जला 60 आया, और यहाँ पे 5 जला तो 55 आया। फिर यहाँ पे 4 जला 56 आया, और यहाँ पे 5 जला तो कितना आ जाएगा, 50। अब देखो,
यहाँ पे आ गया ये 28 और 25 के अनुपात में। बात समझ रहे हो, कितने घंटे के बाद आया ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आ चुका है 28:25 में, 28:25 में। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा यहाँ जला, 1 घंटा यहाँ जला, 1 घंटा यहाँ और एक यहाँ, 1 2 3 4 5 6। तो 6 घंटे के बाद में इनका रेशियो ये बना, आफ्टर 6 आवर। रेशियो क्या बना, 9:8। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना इसको, हमें इसको ऐसे नहीं करना। हमें ये पता है कि भाई हाइट दोनों की क्या है, सेम है, जो कि हमने कितनी मानी, 80 80 मान ली। पहले टोटल 20 घंटे में जलाती है, दूसरी 16 घंटे में जलाती है। बात करें इनकी रेट की, तो रेट, हाइट क्या माननी है हमने, एलसीएम। एलसीएम किसका, टाइम का। ठीक है। अब रेट कैसे आएगी, हाइट अपॉन में टाइम। तो 80/20 तो पहले वाले की रेट आई, तो इसकी तो 80/20 कितनी आ जाएगी रेट, 4 पर आवर। और सेकंड की बात करें तो सेकंड की रेट कितनी आएगी, 80/16 यानी 5 पर आवर। बात समझ में आ गई, 5 पर आवर। तो यदि इसकी हाइट 80 है और दूसरे की भी हाइट कितनी है, 80 है, तो पहली वाली 1 घंटे में कितनी जला रही है, 4 सेंटीमीटर जलाती है। ठीक है। 2 घंटे में 2 × 4 जलाती है, 3 घंटे में 3 × 4 जलाती है। तो टी टाइम में कितना जला देगी, T × 4। तो यहाँ पे तो 4T माइनस कर देंगे कि 4 घंटे में, सॉरी, टी टाइम में × 4, तो 4T जलाएगी, तो उतनी हाइट कम होगी। सेकंड वाली 5 जलाती है, तो टी टाइम में 5T जला देगी, और इतना कम होने के बाद में इनका रेशियो बचा 28:25। तो ये इक्वेशन बनेगी। बात समझ में आ गई, ये इनकी इक्वेशन बनेगी। क्लियर है। और यहां से हम सोल्व करेंगे। ध्यान से देखो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्लियर है। चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन है सेम। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या कि हाइट का रेशियो दे रखा है। अब देखो डायरेक्ट मैं कैसे बता रहा हूँ, डायरेक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को, कि हाइट का रेशियो दे रखा है कितना, 4:5। सेम नहीं है। ठीक है। दो स्टिक है, एक छोटी है और एक बड़ी है, सेकंड वाली थोड़ी बड़ी है। अब वो क्या कह रहा है कि पहली स्टिक 12 घंटे में जल जाती है, ये 12 घंटे में जलती है, और दूसरी 8 घंटे में जल जाती है। तो हाइट कैसे बताएंगे अभी, हाइट कैसे निकालेंगे इसकी। हमसे पूछा क्या, पहले वो देख लो कि कितने घंटे के बाद में इनका रेशियो 8:5 हो जाता है, कितने घंटे के बाद में 8:5 हो जाता है। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले तो हम हाइट को क्या मानते हैं, एलसीएम। एलसीएम 12 और 8 का, तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ठीक है। तो 12 और 8 का एलसीएम 24 है, जबकि हमें बोला है कि इनकी जो हाइट है वो हाइट 4:5 में होगी। तो मैं कहूं कि यार ये 24 × 4 है और ये 24 × 5 है, तो इसकी हाइट तो 96 है और इसकी हाइट कितनी है, 120 है। तो हाइट हो तो गई 4:5 में, 24 से कैंसिल होके, कि पहले की हाइट कितनी है, 96 है, और दूसरे की हाइट कितनी है, 20 है। इसकी हाइट 20 है। बात समझ में आ गई। अब बात करें इनकी रेट की, तो रेट ये तो 96/12 8 आएगा, और इसकी रेट की बात करें तो 120/8 यानी 15 आ जाएगा। समझ रहे हो। तो वही सेम क्वेश्चन की 96 में से 8 1 घंटे में जलता है, तो टी घंटे में 8T जलेगा, और ये 120 1 घंटे में 15 जलता है, तो टी घंटे में कितना जलेगा, 15T जलेगा। और इतना जलने के बाद में इसका रेशियो हो जाता है 8:5। तो यहां से हम टी की वैल्यू निकाल देंगे, और वही टी हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और टी कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है। रेशियो के सारे टाइप्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है। रेशियो के जो भी जितने भी टाइप्स थे हमने सारे कवर कर लिए। कुछ मिक्सर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ मिक्सर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, तो उन मिक्सर बेस्ड क्वेश्चंस को हम करेंगे एक क्लास में, अगली क्लास में ले लेंगे। उसके बाद में एलिगेशन, तो एलिगेशन हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, एलिगेशन को अभी नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है। एलिगेशन को अभी नहीं पढ़ेंगे, एलिगेशन हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। तब तक आप चैप्टर को खत्म करो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो इस पे। ठीक है।
परसेंटेज के क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम के सेंड कर दिए हैं। परसेंटेज आपने नहीं पढ़ा तो उसकी प्लेलिस्ट है, और रेशियो की पिछली क्लासेस आपने नहीं करी है तो बेटा उसका भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो जाके आप प्लेलिस्ट कवर कंप्लीट करो एक। ठीक है। और जो भी चैप्टर्स हमने खत्म करवा दिए हैं उनको अच्छे से क्लियर करो। ये क्वेश्चन लिए हैं सारे। ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके। अगली क्लास में मिक्सर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।